गुड मॉर्निंग। इस बहुत खास तस्वीर को आप देख रहे हैं। आप सोच रहे होंगे ये कैसा तलवे की तस्वीर हम लाएं जिसमें ये तमाम सारी चीज़ें बनी हुई दिखाई दे रही हैं। दरअसल ये दुनिया के सबसे बड़े जादूगर की सबसे बेहतरीन जादूगरी का नमूना है, जिस नायाब मशीन यानी इंसानी शरीर को उस ऑलमाइटी गॉड ने बनाया है। ये उसको सेहतमंद रखने की चाबी है। वो चाबी आपके तलवों में है। बिल्कुल। और ये देखिए, यहाँ पर आंख, दिमाग, कान, थायराइड, पेट, दिल, फेफड़े, पैंक्रियाज, किडनी, हड्डियां, आंत, सबका कनेक्शन आपके पैरों के तलवों से ही जुड़ा हुआ है। यानी कि ये तलवों में अलग अलग ऑर्गन के एक्यूप्रेशर पॉइंट्स हैं। और पैरों का ये पूरा साइंस समझ गए तो आप जान सकते हैं कि तलवे में कहां दर्द होना किस ऑर्गन की हेल्थ पर ध्यान देने का सिग्नल है। लेकिन इनके अलावा तलवों में एक दर्द और होता है। प्लांटर फेशियाटिस का ये जो नाम है ये थोड़ा सा टफ है, इसलिए इसका दर्द भी थोड़ा सा परेशान ज्यादा करता है। हुसैन, प्लांटर फेशियाटिस ये पैर में कहां होता है? देखिए ईशा, ये जो पैर का जो निचला हिस्सा है, इस हिस्से में कुशन वाला जो मोटा सा रबर जो पीछे के हिस्से में है, मोटा रबर बैंड जैसा लचीला स्ट्रक्चर होता है, जो चलते दौड़ते वक्त शरीर के प्रेशर को झेल करके एक तरीके से शॉक एब्जॉर्वर की तरह से वो काम करता है। और जब इसमें तनाव बढ़ जाता है, एड़ी जिसे हम कहते हैं, या इसमें कभी सूजन आ जाती है, तो तलवों में, एड़ियों में बेइंतहा तकलीफ होती है। और ये तकलीफ बहुत सारे लोग जो बताते हैं कि बड़ी असहनीय होती है। बिल्कुल। और ये तनाव, सूजन आने की वजह बनते हैं हाई यूरिक एसिड, डायबिटीज, इसके अलावा हाइपोथायराइड, मोटापा या किसी तरह का फ्रैक्चर। फ्लैट फुट वालों को भी ये दर्द परेशान भी करता है। तो अच्छा अमित, इसके अलावा कई बार देर तक एक ही पोजीशन में बैठे रहना या पैर लटकाने से वो सुन्न भी हो जाते हैं, जिसकी वजह से कई सारे तकलीफें भी होती हैं। और उसकी क्या वजह हालांकि हो सकती है? देखिए, इसकी वजह है नर्व्स की कमजोरी, जिसकी वजह से शरीर के जिस हिस्से में ब्लड सप्लाई कम हो जाती है वो सुन्न पड़ जाता है। लेकिन बार बार अगर ऐसा हो रहा है तो ये बॉडी में आयरन डिफिशिएंसी का सिग्नल भी हो सकता है। अब देखिए, दर्द तो 100 तरह के हैं, लेकिन उनका इलाज क्या है ये जानना बड़ा ज़रूरी है। इसीलिए आज स्वामी रामदेव पैरों की पूरी साइंस, तलवों वाली साइंस आपको समझाएंगे। और हर आपका कदम जो है चलता रहे, आपकी ज़िंदगी चलती रहे, सेहतमंद तरीके से चले, ये सब कुछ आज स्वामी जी से आप जानेंगे। स्वामी जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं और वो आपको बताएंगे। स्वामी जी प्रणाम। प्रणाम स्वामी जी। स्वामी जी, आज हमने तलवों, देखो, एक तो पैरों के लिए कासा से पैरों को ना ऐसे पूरा पहले रगड़ा करते घिस रहे हैं, तो उसके लिए आजकल ये मशीन आ गई है। इस पे गाय का घी या बादाम रोगन डाल करके इससे पैर रगड़ते हैं। अभी थोड़ी देर में आप देखेंगे पूरे पैरों का के माध्यम से सारे शरीर के नेगेटिव एनर्जी इससे रिलीज हो जाती है। और तलवों के रोग, तलवों में जलन, फिर पैर की नस नाड़ियों की दिक्कत, वो सारी दूर हो जाती है। ये इस बिटिया को तो डायबिटीज़ थी, इसमें जो है नीम और ये जो है करेला, नीम करेला थेरेपी नाम दे दिया हमने इसका। ये तो सुमन दिवाकर, इसकी 36 यूनिट इंसुलिन चल रही थी। लो, करेला और नीम के पत्तों पर चलाने मात्र से ये प्रॉब्लम दूर हो जाती है। इधर जो है ये अलग अलग प्रकार के एक्यूप्रेशर के कुछ ऐसे इक्विपमेंट आजकल बाजार में भी मिल रहे हैं, उनको दबाने से इधर से जो है देखो ये रगड़ रगड़ के पूरा पैर ही इसने तो काला कर दिया है पूरा। ये कांसे का एक पूरा का पूरा वो है इक्विपमेंट टाइप है, एक जो है डंडा टाइप है, वो डंडे से पैर को रगड़ा और पूरा देखो पैर काला पड़ गया है। ये गजब का है। ये अब स्वामी जी ये वाकई होता है। ये तस्वीर हैरान करती है कि ये गंदगी शरीर के छोटी छोटी थेरापियां आज हमने यहाँ पर की हुई है। डॉक्टर राकेश वालिया जी का तो पूरा नर्व डैमेज हो गया था, व्हील चेयर पर आ गया था, वो पूरा अच्छा हो गया, बड़ा प्रसन्न हो रहा है। हाँ। अच्छा स्वामी जी, हम तो यही जानते थे कि तलवों की लोग फिक्र करते हैं कि एड़ियां फटी ना हो, एड़ियां भी जरा अच्छी सी दिखाई दें, इसकी बात होती थी। लेकिन आज अमित बता रहे थे कि भाई पैरों के तलवों में हार्ट भी है, आंखें भी हैं, सारे ऑर्गन्स वहीं छिपे पड़े हैं। बहुत सारे लोगों को इसकी खबर नहीं थी। तो आज बड़ी अहम जानकारी अमित ने दर्शकों को दी है। और जो जो चलता रहेगा, यानी जितना आप चलेंगे, जितना आप गतिमान रहेंगे, उतनी आपकी ज़िंदगी जो है वो चलायमान रहेगी, चलती रहेगी। स्वामी जी ज़रा हमें समझाइए कि शरीर
बीमारियों का सिग्नल देता। हमने अक्सर ये सुना है आपसे या बड़ों से, लेकिन अक्सर हम इग्नोर करते हैं क्योंकि इग्नोरेंस तो दिमागों में भरा हुआ है लोगों के। अब स्वामी जी उसमें भी सबसे गलत बात यह है कि थोड़ी सी दिक्कत होती नहीं है कि लोग फ़ौरन दवा उठा लाते हैं बाज़ार से जाकर बिना किसी कंसल्टेंसी के, और फिर ये दबाव भी लेते हैं, ये स्ट्रेस भी लेते हैं, जबकि लोग खुद ये सिम्टम देखकर बीमारियों को पहचान सकते हैं। इसीलिए आज ज़रा शरीर के अलग अलग ऑर्गन्स की हेल्थ को पैरों से कैसे पहचाना जा सकता है, पैरों से ऐसे कौन से सिग्नल मिलते हैं, ज़रा इस पर ही आज हम बात करने वाले। लेकिन ज़रा थोड़ा सा पहले पसीना बहा लेते हैं स्वामी जी, ताकि शरीर थोड़ा सा तैयार तो हो जाए, उसके बाद फिर पैरों के ज़रिए एक एक ऑर्गन को हेल्दी रखने पर बात होगी। तो हाथ पैरों के सूक्ष्म व्यायाम आज हमने पहले बता दिए कि पहले पैरों के तलवों से को रगड़ने से लेकर के, और ये जो तलवों में स्वामी जी एक आँख खुल रही है, ये बड़ा कमाल का है। लेकर के लेकिन एक ही आँख है। पैर अथवा एक आँख खुल रही है ये ग्राफिक्स ने कमाल किया हमारे। ये आँख खोलने वाले ग्राफिक्स हैं। सच में जो है, एक तो सूक्ष्म व्यायाम करें, प्राणायाम करें, और एक पावर योग का सेशन तो अभी करवाएंगी। ये सब करके अपने शरीर के गंदगी को बाहर निकाले। चलो सब सूक्ष्म व्यायाम करो, प्राणायाम करो, एक्यूप्रेशर, बहुत कुछ चल रहा है यहाँ पर। एक तो बेटिया यहाँ पर हमारी बैठी हुई है मनीषा, इसका तो पूरा चेहरा ऐसा हो गया, ये खुद अच्छी पेंटिंग बनाती है लेकिन इसकी पेंटिंग खराब हो गई थी इतना रे रामा रामा, इसका चेहरा ऐसा हो गया था कि ये खुद को भी इसको डर लगने लग गया था। ये हालत हो गई थी इसकी मनीषा की। लेकिन इसने गोधन अर्क पिया, कायाकल्पटी और नीम घनवटी खाई, और आज जो है अब आपके सामने देखो सही सलामत बैठी हुई है। ये इसकी हालत थी और अब ये है बिफोर एंड आफ्टर दोनों दिखा रहे हैं। ये तो ये जो है जीवन में सबसे बड़ी बात है कि अंदर कोई रोग, कोई विकार, कोई दोष, चाहे वात हो, चाहे पित्त हो, चाहे कफ हो, चाहे कोई इन्फ्लेमेशन हो, कोई टॉक्सिन्स हो, कोई ऑक्सीडेंट्स हो। स्वामी जी बार बार एक चेहरा स्क्रीन पर आ रहा है। बहुत सारे तौर तरीके पंचकर्मा, षटकर्मा, पंचमहाभूत चिकित्सा के साथ साथ वो जिनका आप अभी जिक्र कर रहे थे उनका चेहरा भी स्क्रीन पे आपने दिखाया। क्या हुआ था उनके चेहरे पर और वो फिर ठीक कैसे हुआ, जरा ये बताते चलिए वरना ये बात छूट जाएगी। मनीषा जी हाँ, तो देखो इसको ना ये कोरोना की 3 वैक्सीनेशन लिया और उसके बाद में इसकी हालत ये हो गई थी कि पूरा चेहरा काला पड़ गया था। हाँ? क्या बीमारी बोलते हैं उसको मनीषा? डीपिगमेंटेशन हो गया था, गर्दन तक ही हुआ था। हाँ, पूरा चेहरा और गर्दन पूरी काली पड़ गई थी, पिगमेंटेशन हो और पूरे मुंह पे ऐसे मतलब स्किन बाहर ऐसे लटक लटक के ऐसे अलग अलग लटक लटक करके बाहर झड़ती थी, झड़ रही थी स्किन। हाँ, और पूरी मतलब कालापन कोई खराब नहीं है, लेकिन वो बीमारी, हाँ ये सब एकदम कड़ा हो गया था पूरा स्किन जो होता है ना। और फिर औषधि क्या ली? औषधि गोधन अर्क, कायाकल्पटी, नीम घनवटी और डर्माग्रेट, ये सब, और खूब प्राणायाम किया, खूब प्राणायाम किया और आपके ऊपर पूरा विश्वास था तो ये पेंटिंग बहुत अच्छी करती है, हमारी भी बच्चे भेजते। मुझे 2 नेशनल अवार्ड मिले हुए हैं पेंटिंग में, मधुबनी पेंटिंग में मधुबनी पेंटिंग करती है। चलो भाई प्रणाम। तो देखो ये फिर जो है हम ये मिट्टी का लेप कराते हैं, उसमें एलोवेरा, हल्दी और जो है अलग अलग प्रकार की औषधियाँ मिला करके। तो पावर योग में तो रोज हम कराते हैं भाई, कम से कम ये एक तो ऐसे ही मिश्र दंड, आज मंगलवार है तो ये हनुमान दंड ऐसे पूरे कर लो। और थोड़ा बहुत कोहरा जरूर है लेकिन सर्दी की विदाई हो चुकी है, और इसलिए आज हम निरामयम का यह जो पूरा नैसर्गिक परिवेश है यहाँ पर योगाभ्यास चल रहा है, और पूरा का पूरा तंत्र। तो आप चाहे हनुमान दंड लगाएं, चाहे साधारण दंड लगाएं, चाहे भुजंगासन करें ऐसे ऐसे, चाहे ये और चाहे ऐसे, ये तो करना ही पड़ेगा ऐसे। और भुजंगासन तो इतना इजी है ना, कोई भी कर लेता है, यूं ऐसे और ऐसे। ये अब ये
जो हमारी बिटिया लगी पड़ी है सुमन दिवाकर, थोड़ी देर में मुंह भी कड़वा हो जाता है इससे, और शुगर पूरी खत्म। लो, एक हमारी बहन बैठी है यहाँ, सीमा ठाकुर, उसको तो मुंह का टेस्ट ही चला गया था। अच्छा स्वामी जी, षटकर्मा करके खड़ी हो जाए एक बार, पैरों के जोरदार अभिनंदन करो भाई, इसका मुंह का टेस्ट वापस आ गया। लो भाई रे, ये स्वामी जी बहुत सारे लोगों को आपने जिंदगी लौटाई है, सूंघने की शक्ति चली जाती है, नाक से घ्राण शक्ति, इसके बहुत सारे एग्जाम्पल्स हमने अपने प्रोग्राम में दिखाए हैं। लेकिन स्वामी जी, पैरों के तलवों का सीधा असर क्या चेहरों पर भी पड़ता है, क्या चेहरों पर पड़ सकता है, बाकी ऑर्गन्स पर कैसे पड़ता है, इसकी साइंस आज हम समझेंगे। क्योंकि जो शुरुआत में हमने तस्वीर दिखाई उसमें हमने दिखाया कि कैसे पैर के तलवे में सारे बॉडी ऑर्गन्स के पॉइंट्स हैं। इसमें किडनी, लंग्स, दिल, दिमाग, पैनक्रियाज, सबके पॉइंट्स दिखाई दे रहे हैं। आंखों का भी पॉइंट है जो एक आंख ब्लिंक कर रही है। तो स्वामी जी ज़रा सबसे पहले बात करते हैं कि तलवे के सबसे निचले हिस्से की, क्या वाकई पैर के इस हिस्से में जो ब्रेन वाला पॉइंट है उसको दबाने से वाकई ब्रेन में कुछ फ़ायदा होता है? मतलब अगर भूलने की कोई परेशानी हो रही है, कुछ याददाश्त की दिक्कत है, फोकसिंग की दिक्कत है, तो ये पॉइंट दबाने से वाकई ठीक होता है? अपने पैरों को ऐसे खुद ही दबा सकते हैं। अब हम तो कैसे भी पकड़ ले, पैर को ऐसे भी पकड़ के दबा ले ऐसे ऐसे, दूसरा भी कोई ऐसे भी दबा देता। अच्छा, इसके लिए ज़रूरी है कि पहले अपना तलवों तक पहुंचा जाए। इसमें क्या है, तो इसमें सारे पॉइंट दब जाते हैं। बहुत सारे लोग तो अपने तलवे तक पहुंच ही नहीं पाएंगे। तो ये जो है मोटापा इतना ऐसे बढ़ा पैर दिया। मोड़ करके, हाँ वैसे तो जिनका भारी भरकम उनके लिए दिक्कत है। तो एक तो मुस्लिम भाई हमारे जो कव्वाली आदि गाते हैं, हिंदू भाई जो हमारे भजन कीर्तन करते हैं, और ऐसे आजकल तो लोग क्लैपिंग बहुत अच्छे से करते हैं। किसी के मान सम्मान में दूसरे का उपचार सत्कार हो जाता है, अपना उपचार हो जाता है। तो ये हाथों में भी ये पॉइंट है, पैरों में भी सेम पॉइंट है। तो ऐसे ऐसे खुद भी दबा सकते हैं, अंगुलियों से भी यूँ यूँ करके पूरे पॉइंट दब जाते हैं। और एक ये है ऐसे, इससे देखा भाई तेरे पैर क्या हाल हो गया है? देखो इसके पैर रे कितने काले हो गए, अरे रामा रामा पूरे पैर इसके, ये इसके ऊपर रगड़ रगड़ के हुए, देखा टिकाना वापस है, वहीं टिका ले, वहीं टिका ले। तो ये पूरी गंदगी निकल रही है। ये कांसे के जो है ऐसी कटोरी से, या जैसे कांसे का यंत्र जैसा बना देते थे ना, आगे का कपड़ा हटा, उसमें दिखे नहीं रहा, आगे वाला हटा। हाँ, तो आगे का ये क्या गजब है, देखो ये ऐसे हाथ से कर लो, चाहे मशीन से कर लो, चाहे अपने हाथ से रगड़ लो, या ऐसे देखो ये कर लो जैसा हम बता रहे हैं। स्वामी जी, फिर अगर आपके तलवे इस तरह से रगड़े जाएंगे तो फिर तो कुछ निकलेगा नहीं उसमें से। और क्योंकि आपने तो अपनी बॉडी को डिटॉक्स कर रखा है। लेकिन वाकई ये कमाल है ही नहीं गंदगी अंदर। वही तो स्वामी जी, तलवों में कितने एक सारे, बात और बताता हूँ जी। पहले लोग पैदल और बिना जूते चप्पल के चला करते थे। पहले तमाम तरह के कांटे और ये कीले ये सब नहीं होते थे, थोड़े बहुत बबूल आदि के कांटे होते थे, उससे लोग सावधान रहते थे। और कोई लग भी गया, बबूल आदि जहाँ होते वहाँ संभल के चलते थे लोग, वहाँ जूते चप्पल पहन के चल लेते थे। बाकी ऐसे पैदल चला करते, पैदल ही खेत और नंगे पैर रहा करते। कभी भी आंखों की प्रॉब्लम, दिल दिमाग की प्रॉब्लम, शरीर के जितने भी ये ऑर्गन आप दिखा रहे हो ना पैरों में, पैदल और बिना जूते चप्पल के तो थोड़ा सा सबको चलना चाहिए। ये आरोग्य के लिए बहुत अच्छा है, एक बहुत अच्छा सूत्र है। आप भी रोज नए नए जो स्वामी जी देखिए, पैरों के तलवों में इतने जादुई पॉइंट्स छिपे हैं। घटक हैं। एक पॉइंट की बात हो गई जिससे दिमाग को सेहतमंद रखा जा सकता है, लेकिन इससे पहले कि अगले पॉइंट्स का हम जिक्र करें, एक न्यूज़ पॉइंट बताना बड़ा ज़रूरी है और बड़ी अच्छी खबर है। और आज की सबसे बड़ी खबर है ये स्वामी जी, ज़रा दर्शकों को अपडेट कर देते हैं। भारत और अमेरिका के बीच जिस ट्रेड डील का इंतजार हो रहा था, उसका ऐलान अमेरिका के राष्ट्रपति ने खुद कर दिया है। डोनाल्ड ट्रंप ने यह ऐलान किया। अमेरिका ने भारत पर रेसिप्रोकल टैरिफ को 25% से घटाकर अब 18% कर दिया है। सोशल मीडिया पर इस ऐलान से पहले ट्रंप ने हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से फोन पर बात की।
इसके बाद ट्रंप ने दावा किया कि मोदी रूस से तेल की खरीद बंद करने और अमेरिका से ज्यादा तेल खरीदने पर राजी हो गए। ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट में यह भी लिखा कि जरूरत पड़ी तो भारत अब वेनेजुएला से तेल खरीदेगा। ट्रंप के ऐलान के बाद पीएम मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट पर ट्रंप का शुक्रिया अदा किया। पीएम मोदी ने लिखा, मुझे राष्ट्रपति ट्रंप से बात करके बहुत खुशी हुई। ये जानकर बेहद संतोष है कि अब मेड इन इंडिया उत्पादों पर टैरिफ घटाकर 18% कर दिया गया है। इस शानदार फैसले के लिए भारत के 140 करोड़ लोगों की तरफ से राष्ट्रपति ट्रंप का दिल से शुक्रिया। और इस तरीके से स्वामी जी हमने अपना दम ट्रंप को भी दिखा दिया है और हमारी तरफ से प्रधानमंत्री ने शुक्रिया ट्रंप का भी अदा कर दिया है, आपकी तरफ से भी अदा किया है। एकदम ठीक कह रहे हैं आप। क्या है 25% टैरिफ, फिर ऊपर से और 25% बोला हम ये करेंगे, तो 50% तक पहुंच गया था मामला। अब ये कम होने से निश्चित रूप से ये तो पूरा उद्यमिता, व्यापार, इसमें एक एक चीज़ का बड़ा महत्व है। 1% का मतलब 1 मिलियन तक का, 1 बिलियन तक का ये सब इसके पीछे कारोबार जुड़ा होता है। तो 1 मिलियन 1 बिलियन का कारोबार जो है 1% टैरिफ से उसका असर पड़ता है, लोगों की नौकरी पर असर पड़ता है। तो परस्परता में पूरी दुनिया चल रही है, तो ये एक अच्छा कदम उठाया है। और क्योंकि आपसे हम तो जानना चाहेंगे कि आखिरकार इंडस्ट्री पर भी पड़ेगा, रोजगार पर भी अच्छा सकारात्मक असर पड़ेगा। स्वामी जी, क्योंकि आप तो अमेरिका जा चुके हैं, आप बेहतर बता पाएंगे कि आखिरकार क्यों फैसला लिया गया। लेकिन जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप ने भारत की स्वामी जी तारीफ की है, प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ की है, और उनका पूरा पोस्ट अगर हम देखते हैं तो उसमें एक बात ही निकल कर सामने आया है कि वो ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि मैं ही आपका सबसे जिगरी हूँ, मैं ही आपका सबसे अच्छा दोस्त हूँ। और प्रधानमंत्री मोदी के साथ तस्वीर लगाना, इंडिया गेट की तस्वीर लगाना अपने आप में बताता है कि आखिर कि भारत के प्रति जो उनका प्रेम है उछल उछल कर बाहर आ रहा है। स्वामी जी क्या है, अब जो है बस भगवान करे ये प्रेम थोड़ा सा सस्टेनेबल रहे, बना रहे। जो है ट्रंप साहब हमारे कभी कभी ज़्यादा उछल जाते हैं बस। लेकिन स्वामी जी, प्रधानमंत्री मोदी ने ऐसा क्या कह दिया होगा कि वो मतलब अपने जज्बातों को रोक नहीं पा रहे हैं, कलम से इतना लिखना शुरू किया है कि आप देखिए इतना लंबा पोस्ट किया उन्होंने। मतलब आमतौर पे सोशल मीडिया पे इतना लंबा पोस्ट करते नहीं है किसी देश का जो राष्ट्राध्यक्ष होता है। अभी क्या है देखो, उधर से ट्रंप साहब को अपना देश भी चलाना है। भारत जितना अच्छा और सस्ता, माने 3 चीज़ें एक साथ, क्वालिटी प्रोडक्ट और ऐसे प्रोडक्ट जो टिकाऊ भी हो, सस्ता भी टिकाऊ भी, और उसके साथ में भारत का और अमेरिका का जो एक रिलेशन है उसके सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक मायने बड़े गहरे हैं। अब देखना आप, कपड़े से लेकर के बाकी जितने भी सामान भारत से अमेरिका को मिलते हैं उससे अच्छे, उससे टिकाऊ, और उसके साथ उसका जो एक टोटल इम्पैक्ट है। कई देशों को पैसा मिलता है तो उससे, अब बांग्लादेश से जो कपड़ा जा रहा था उसके बाद वो बांग्लादेश के लोग उस पैसे का क्या दुरुपयोग कर रहे थे। पाकिस्तान से जो सामान जाएगा उसका पैसा फिर जिन लोगों के पास जाएगा, ऐसे ही कुछ जिसको कहते हैं कि आतंकवादी सोच के जो लोग हैं उनका जो पैसा जाता है ना, उनका पैसा बढ़ता है। तो मामला तो ये, इसके कई मायने हैं। तो मुझे लगता है इस बार जो है ये, और एक जो सबसे अहम मतलब है स्वामी जी वो ये है सुबह कि भारत एक विशाल देश है, आज मंगलवार है, और भारत की बात जो भी हो, चाहे सुप्रीम पावर हो, दुनिया का सबसे बड़ी ताकत हो, उसे भी भारत की बात माननी पड़ेगी। बातचीत की मेज़ पर बातचीत जब होगी तो भाई हमारी बात भी मानी जाएगी, ये इस फैसले में दिखाई दे रहा है। बहरहाल स्वामी जी विषय पर लौटते हैं। स्वामी जी, हमने शुरुआत में प्लांटर फेशियाटिस की बात की थी। इसमें जो दर्द होता है उससे चलना फिरना तो दूर, पैर रखने तक में इंसान को तकलीफ होती है। तो स्वामी जी, पैर के इस रबर बैंड को जो पिछले हिस्से में तलवे में होता है, जिसमें अगर दर्द हो जाए तो बड़ी मुश्किल होती है, इसको ख़त्म करने का उपाय आपके पास क्या है और इसे कैसे फ्लेक्सिबल और लचीला बनाए रखा जा सकता है?
देखो, एक तो यहाँ राकेश वालिया जी बैठे हुए हैं, ये पूरी दुनिया के जो है कितने 50 से अधिक देशों में, हाँ, और उसमें भी सैकड़ों बार पूरी दुनिया के बड़े देशों में घूम चुके हैं, जो बड़े कंट्री है वर्ल्ड के, और पूरी दुनिया में घूम फिर करके पैर की नर्व डैमेज हो गई थी, इतना भयंकर दर्द था, पैर में दर्द, सियाटिका पेन, यहाँ तक कि व्हील चेयर पर आ गए थे, और अब अपने पैरों के बल चल ही नहीं पा रहे, अपने पैरों के बल अब दौड़ पा रहे हैं, और सारी इनकी स्टिक और वो पूरा व्हील चेयर आदि सारी बैसाखियाँ हट गई हैं। तो इसके लिए एक तो हम कराते हैं एक्यूप्रेशर, जो यहाँ पर हो रहा है, एक्यूप्रेशर, ये ऐसे उसके ऊपर चलवाते भी हैं, फिर जो है बहुत तरह से चेष्टा करते हैं। एक करवाते हैं हम फिर एक्यूपेंचर, मर्म चिकित्सा के अंतर्गत, फिर कराते श्रृंगी, पैर के दोनों तरफ एड़ी में कितना भयंकर दर्द हो और सियाटिका पेन हो, सब यहाँ श्रृंगी करवा करके एक ही दिन में हम चलवा देते हैं, एक दिन में। और ये मंडूकासन, योग मुद्रासन तो हम रोज कराते हैं, कम से कम मैं कहता हूँ 5 से 10 आसन, 5 से 10 प्राणायाम तो रोज करना ही। और जो आपको बातें यहाँ से बताते हैं, हल्दी, मेथी, सौंठ का पाउडर खिलाते हैं, एलोवेरा, गिलोय, पारिजात, निर्गुंडी या सहजना कोई भी एक रस पिला देते हैं, या खाली पेट गोधन अर्क पिला देते हैं, जिसके बारे में मनीषा जी ने कहा, नीम कायाकल्प गोली खिला देते हैं, या जो है खाली पेट लहसुन खिला देते हैं। हम तो लौकी का जूस पिला करके बीपी, कोलेस्ट्रॉल, ओबेसिटी आदि, और लौकी का सूप पिला करके पूरे शरीर को डिटॉक्स कर देते हैं, एसिडिक बॉडी को एल्कलाइन कर देते हैं। उसमें एलोवेरा भी काम करता है, उसमें व्हीट ग्रास भी काम करता है, उसमें गिलोय भी काम करता है। तो ऐसी औषधियाँ प्रकृति परमेश्वर ने हमको दी हुई हैं। मंडूकासन के बाद कोई योग मुद्रासन भी कर सके तो बहुत अच्छी बात है कि अब किसी के ये नर्व डैमेज होने वाला काम, एड़ियों में दर्द, पैर के तलवों में दर्द, और किसी किसी को तो उसमें इतनी भयंकर चुभन जैसी होती है कि अंदर चबक चबक जैसे आग लग रही हो, यह हालत, सुन्नपना आ जाता है, इसको वात रक्त बोलते हैं। तो चंद्रप्रभा, गोक्षुरादि खाने के बाद खाली पेट पुनर्नवादि मंडूर दे देते हैं, और ये पैरों के तलवों का दर्द पूरी तरह से ख़त्म हो जाता। नहीं तो किसी को लौकी रगड़ना पड़ता था, किसी को करेला, आज तो इस बहन ने पूरा करेला का कचूमर निकाल दिया। स्वामी जी, तो दर्द किसी को नहीं रहेगा आज के बाद, पैर का दर्द का शोर भी नहीं होगा, लेकिन और सारी बीमारियों से निजात भी मिलेगी। लेकिन स्वामी जी, जो हमने खुद जो शोर अपने इर्द गिर्द पैदा किया है, यानी मानव जनित शोर जो है, उसकी आवाज़ें इतनी ज़्यादा है कि कई बार हम बहुत ज़रूरी बातें भी नहीं सुनते। माँ बाप की बातें तो नज़रअंदाज करते ही आ रहे थे, घर के बड़ों की बातें नज़रअंदाज कर रहे थे, गुरु की बातें नज़रअंदाज कर रहे थे, लेकिन अब शरीर की जो आवाज़ें वो भी नज़रअंदाज की जा रही हैं। अब देखिए, जैसा कि हमने शुरू में बताया स्वामी जी कि पाँव हमारे बोलते हैं, लेकिन अब लोग सुने कैसे? इतना शोर उन्होंने आसपास पैदा कर रखा है, इसलिए वो शोर की वजह से वो आवाज़ पैरों की सुनाई नहीं दे रही है। अब जैसे पैरों में सूजन, टखने में दर्द, ये सारी परेशानियों को ले लिया जाए, जिसकी बड़ी वजह लीवर किडनी का फंक्शन का बिगड़ जाना है, तो ज़रा लीवर और किडनी को थोड़ा दुरुस्त करा दीजिए। हाँ, ये भी हथौड़ी छेनी से ज़रा सा कुछ। बहुत अच्छी। पैरों में टखनों के पास सूजन है तो लीवर, किडनी और थायराइड की उसकी वजह हो सकती है। तो थायराइड की वजह से सूजन है तो थायरोग्रिड धनिया के पानी के साथ ले लेना, और हाथों में और पैरों में दोनों जगह ये थायराइड के पॉइंट है, दोनों पैरों में देखो, यहाँ से हैं। हम तो ऐसे भी ऐसे कैसे भी बैठ करके ऐसे ये पॉइंट दबा देते हैं। इससे थायरोग्रिड धनिया का पानी दोनों हाथों में, यहाँ से कपालभाति, उज्जाई, सिंहासन, सर्वांगासन, हलासन, ये अभ्यास करने से थायराइड ठीक। लीवोग्रिड से लीवर ठीक, या तो भूम्यावला, पुनर्नवा, मकोई का रस पी ली, नहीं तो लीवोग्रिड से लीवर ठीक, रीनोग्रिड से किडनी ठीक, नहीं तो जो गोखरू, कुलत्थ, पाषाण भेद, वरुण छाल, पत्थर चटा, इनका प्रयोग जो है ना, सच में ट्रेडिशनली तो हम चंद्रप्रभा, गोक्षरादि बता ही रहे थे। हमने ट्राइघन, कोरिघन, ये भी किडनी के लिए बड़े अच्छे होते हैं, धनिया और गोखरू।
उसकी गोली बना दी हमने। ट्राइघन गोखरों की, कोरीघन धनिया की एक्सट्रैक्ट की गोली भी बना दी। तो ट्राइघन या कोरीघन बटी ले लें, या ट्रेडिशनल मेडिसिन्स में चंद्रप्रभा गोक्षरादि ले लें। खाने के बाद खाली पेट पुनर्नवादि मंडूर ले लें। और जैसे मैंने बताया मंडूकासन या योग मुद्रासन, ऐसे आगे झुक करके या दो अभ्यास कर लें तो लीवर लीवोग्रिड से, किडनी रीनोग्रिड से और थायराइड थायरोग्रिड से पूरी तरह से अच्छा हो जाएगा। ना तो पैर के टखने के आसपास, और सूजन इतनी आ जाती है बाद में, ऐसे जब दबाते हैं ना तो गड्ढा सा पड़ जाता है। तो आपने ठीक कहा, अपने शरीर की सुनो, अपने लीवर की भी सुनो, अपने किडनी की भी सुनो, अपने हार्ट की भी सुनो, अपने दिल दिमाग की सुनो। चारों तरफ जो बीमारियां हैं ये सिग्नल हैं, ये खतरे की घंटी है। शरीर चीख चीख करके बोल रहा है भैया अब कोलेस्ट्रॉल जो बढ़ रहा है, ये जो स्ट्रेस बढ़ रहा है, ये जो पेन बढ़ रहे हैं, ये इंडिकेट कर रहे हैं कि अंदर ऑस्टियोपेनिया, ऑस्टियोपोरोसिस, आर्थराइटिस, रोमेटॉइड आर्थराइटिस पनप रहा है। RA50, CRP, ANA, AVN जो बढ़ रहा है, ये इस बात का प्रमाण है कि पूरा कंकाल तंत्र कंगाल हो रहा है, स्केलेटन सिस्टम कमज़ोर पड़ रहा है। तो भैया अपने हड्डियों को मजबूत बना लो। तो हमें अपने शरीर की सुननी पड़ेगी, हमें शरीर की सुनिए, गुरु की सुनिए, की सुननी पड़ेगी। लीवर किडनी गड़बड़ होते हैं, पेनक्रियाज गड़बड़ होता है, थायराइड, लंग, हार्ट, ब्रेन, उसको सुन करके तो जी मेरे भाई। अभी सुबह ही सुबह मैं रफ़ी साहब का भजन सुन रहा था, गुरु बिन ज्ञान कहाँ से पाऊँ। तो गुरु जी को भी सुनिए और अपने शरीर की भी सुनिए, तभी ज़िंदगी कामयाब होगी। अच्छा स्वामी जी, क्या ये बात सही है कि अगर किडनी बीमार हो तो पैर के तलवे में दर्द होता है, और वो हम तस्वीर भी दिखाते हैं ज़रा आपको भी और दर्शकों को, और क्या तलवों में जो एक्यूप्रेशर पॉइंट्स है उसको दबाने से किडनी की हेल्थ बेहतर होती है, और क्या ये दोनों पैरों में होता है या एक पैर में होता है? हम तो एक पैर दिखा के काम चला रहे हैं। नहीं, दोनों पैरों में होता है। तो लोग मुटिया गए हैं तो हम रोज़ एक बार उनको याद दिला देते हैं कि भैया ये 3 अभ्यास लेट करके कर लेना, और उल्टे लेट करके 2 अभ्यास ज़रूर कर लेना। भुजंग आसन और शलभासन ये और बैठ करके स्थित कोणासन, चक्रियासन कर लेना। मेदोहर वेट को ले लेना, अश्वगंधा के पत्ते, गोदनार का प्रयोग कर लेना। और अब देखो जो आपने बात बताई ना, मैं उसको पूरा समेटता हूँ। दोनों पैरों में, दोनों हाथों में जो पूरे पॉइंट्स हैं ना, उसको हम बता देते हैं। लो, एक तो ये जो है, ये जो टखना है ना, इसके नीचे यहाँ दबाने से पूरा पेट अच्छा हो जाता है। किसी का भी पेट गड़बड़ हो रहा हो ना, यहाँ से थोड़ा दबा लीजिए, हाँ? पूरी थकान गायब और पेट एकदम एक्टिवेट। हाँ? ये तो मेरे तो दबाते दबाते भूख लग गई, सच्ची कह रहा हूँ। वैसे तो ऐसे ये यहाँ से, फिर ये यहाँ से आँख, यहाँ बीच से फेफड़े, यहाँ से कान, इसके नीचे से यहाँ से थायराइड, फिर यहाँ से किडनी, यहाँ से और यहाँ से 2 जगह से, और यहाँ से फिर ये राइट साइड से लीवर, लेफ्ट वाइड के यहाँ सेम सारे पॉइंट, बस इधर थोड़ा सा अंतर आ जाता है। इधर से हार्ट और यहाँ से पेनक्रियाज, फिर यहाँ से किडनी, यहाँ से वही थायराइड, यहाँ से आँख, यहाँ से कान, फिर यहाँ से आंतें और जो है दिमाग। कुछ ज़ोर से एड़ी मारे ना तो बोलते इसका दिमाग तो एड़ियों में है, पैरों में है। घुटनों में सुना था स्वामी, पैरों में दिमाग है। यहाँ दबाने से दिमाग अच्छा हो जाता है। पैरों में दिमाग है, इसका मतलब दिमाग से कोई पैदल नहीं है, दिमाग खराब नहीं है। यहाँ दबाने से, पैदल चलने से और नंगे पैर चलने से दिमाग भी अच्छा होता है, आंखें भी अच्छी होती हैं। जो नंगे पैर चलते हैं उनके आंखों के चश्मे आते उतर जाते हैं। सेम पॉइंट यहाँ पर भी है। ये आँख के लिए, कान के लिए, फेफड़ों के लिए, ये किडनी के लिए, यहाँ ये आंतों के लिए, ये थायराइड के लिए, ये पेट के लिए, ये कमर के लिए, पीछे सारे चैनल दर्दों के लिए, यहाँ ये बवासीर के लिए और यहाँ इनफर्टिलिटी के लिए। सेम यहाँ पर भी होते हैं इनफर्टिलिटी के लिए। इसलिए पैरों में कड़े पहनते थे। हनुमान जी के और शिव जी के पैरों में भी आपको कड़े मिलेंगे। पहले माताएं बहनें भी बड़ा पहना करती थी चांदी के कड़े। आजकल तो सोना ज़रा महंगा हो गया है, और पता लगा किसी ने आधा किलो के कड़े पहन रखे तो कोई पैर ही काट के रख रहा है। बड़ा खतरा है।
सोना बड़ा महंगा हो गया, पहले चांदी थोड़ी सस्ती थी, तब तो चांदी की भी चांदी हो गई है। तो ये सारे पॉइंट हैं, और कुछ नहीं तो दूर से ऐसे तालियां बजा लिया करो और थोड़ा सा नंगे पैर चल लिया करो। जब हमारी गाय भैंस को कभी आंखों पर चश्मा नहीं चढ़ता, ना हिरण को, ना हाथी को, ना शेर को, क्योंकि सब नंगे पैर रहते। स्वामी जी गाय भैंस ने तो बड़ा जबरदस्त जूता पहन रखा है। और एक बात और बताते हैं, ऐसा जूता है ब्रांडेड वाला कि स्वामी जी उनको जरूरत ही नहीं पड़ी फिर कभी। खैर स्वामी जी, अब आपकी इजाजत के साथ आगे बढ़ते हैं। वक्त संजीवनी का हो गया है। आज की संजीवनी में अनार के दाने ही नहीं बल्कि छिलकों के दम का पता आपको चलेगा, और ये बता रही हैं सेन गांव की अनुसुया देशमुख। आज मैं आपको अनार के फायदे बताती हूँ। ये जो अनार है, इसके छिलके हम उतार के फेंक देते हैं। ये जो छिलके हैं, इनका अगर काढ़ा बना दिया जाए तो खांसी 2 दिन में ही ख़त्म हो जाती है। अनार का छिलका उबालकर उसका पानी आधा होने तक तपने दें और फिर छान के उसको सुबह शाम दोनों टाइम पी लें। आपकी खांसी 2 दिन में ही ख़त्म हो जाएगी। स्वामी जी, ये तो आम के आम गुठलियों के दाम सुना था, ये अनार के दानों के साथ छिलके भी काम कर रहे हैं। अनार के सच में ये जो छिलके हैं, ये सूखी खांसी के लिए भी और पेट के इन्फेक्शन के लिए भी, इसके अनार के छिलकों की भस्म बना करके और उसको यदि पानी में डाल करके पिया जाए तो उससे पूरी बॉडी एल्कलाइन हो जाती है। अनार तो कोलाइटिस के लिए, कब्ज के लिए, अपचन के लिए, लीवर किडनी के लिए, हार्ट के लिए, ब्रेन के लिए, पूरी बॉडी को प्योरीफाइड करने के लिए, हीमोग्लोबिन बढ़ाने के लिए बहुत अच्छा होता ही है। लेकिन इसके छिलके बड़े ही गुणकारी होते हैं। एक एक जो है छिलका का भी अलग ही महत्व है। तो ये एक छिलके का बताया, ऐसे अलग अलग प्रकार के छिलकों का महत्व किसी दिन होगा तो हम पूरा बताएंगे कि चाहे पेड़ के छिलके हैं, चाहे अलग अलग फलों के छिलके हैं, उनके गजब के बेनिफिट होते हैं। धन्यवाद। संजीवनी के माध्यम से जिन चीज़ों को हम फेंक दिया करते थे, उनके भी गुण लोग अब जान रहे हैं। स्वामी जी, अब आपसे इजाज़त लेने का वक्त है। बहुत बहुत शुक्रिया। प्रणाम स्वामी जी।